students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is internal beauty. ठीक है, यानी कि आपके अंदर की सुंदरता, आपका दिल कितना अच्छा है, आप कैसे हो, ठीक है, आप कैसे इंसान हो. So let's start with our chapter. The teacher was teaching similes as beautiful as she asked. तो क्लास में टीचर क्या सिखा रही हैं? सिमिलीज सिखा रही हैं, यानी कि जब आप किसी चीज को किसी चीज के साथ, किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक के साथ आप उसे कंपेयर करते हो, तो वो बच्चों से पूछती हैं एज ब्यूटीफुल एज, एक सुंदर जैसे कि, एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, अर्नब सेड. तो अर्नब जवाब देता है कि एक रोज की तरह, गुलाब की तरह सुंदर. एज सॉफ्ट एज, टीचर पूछती हैं कोमल जैसे कि, अ सॉफ्ट एज सिल्क सेड विशाल. तो विशाल जवाब देता है कि सॉफ्ट, कोमल जैसे कि सिल्क. And now, as ugly as, the teacher question. तब टीचर पूछती हैं कि as ugly, ugly यानी कि जो अच्छा नहीं दिखता, ठीक है. तो as ugly as, कि ugly जैसे कि, there was a pause, then somebody said in a loud voice, as ugly as पंखुड़ी. तो कुछ देर के लिए क्लास बिल्कुल शांत रही, तभी अचानक से एक बच्चा जोर से चिल्लाता है, एज अगली एज पंखुड़ी, पंखुड़ी की जैसे, मतलब अगली जो अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, जिसे कहते हैं बदसूरत. ठीक, तो कहते हैं पंखुड़ी की तरह अच्छा नहीं दिखता, बदसूरत है. There were a few giggles and then a pin drop silence. The teacher was shocked. She looked around to find who had said that. तो इसके बाद क्लास में कुछ लोग हंसे और फिर एकदम से बिल्कुल शांत हो गई क्लास. टीचर जो थी वो शॉक्ड थी कि आखिर बच्चे ऐसा कैसे कह सकते हैं, और वो देखने लगी कि ये कहा किसने, किस बच्चे ने ऐसा कहा है. पंखुरी lowered her head in shame and pain. She hid her face in her palms and wept. She was ugly, no doubt. The left side of her face was completely scarred. पंखुड़ी अब अपना सर नीचे कर लेती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा शेम फील होने लगती है, उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, और वो अपने फेस को अपने हाथों में छुपाकर रोने लगती है. श्योर, नो डाउट कि वो अच्छी नहीं दिखती थी. क्यों? क्योंकि उसका लेफ्ट साइड ऑफ द फेस जो था उस पर निशान था बहुत बड़ा. देयर वॉज ओनली अ स्लिट वेयर हर लेफ्ट आई शुड हैव बीन. जहां पर उसकी लेफ्ट आई होनी चाहिए थी वहां पर बस एक स्लिट थी, ठीक है, एक निशान था, जैसे कुछ कट का निशान हो. एंड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ हर ईयर वाज अ टाइनी पीस ऑफ फ्लैश. और उसके कान का जो हिस्सा बचा था वो बस छोटा सा एक टुकड़ा था. She and her mother had been caught in a fire when she was an infant. Her mother had escaped with a burnt hand while half of Pankhuri's face had been badly burnt. ऐसा क्यों था? क्योंकि जब वो काफी छोटी थी, इन्फेंट यानी कि जब बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है, खुद कुछ नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल 0 से 2 इयर्स या 3 इयर्स तक का बच्चा, ठीक है. तब क्या हुआ कि पंखुरी और उसकी मदर दोनों एक फायर में, एक आग के बीच फंस गए थे जब वो एक इन्फेंट थी. उसकी मदर का हाथ उस फायर में जल गया और पंखुड़ी का आधा फेस उस फायर में जल गया. However, Pankhuri was a happy-go-lucky child. She did not believe in blaming fate or moping over her ill luck, but she could not stop her tears when her classmates got really mean. However, जो पंखुड़ी थी वो काफी खुश बच्ची थी, एक अच्छी बच्ची थी. वो कभी भी फेट को ब्लेम करने पर यकीन नहीं रखती थी कि मैं अपनी किस्मत को कोसती रहूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर मेरा कुछ बुरा लक था, मेरा लक ही खराब है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है. बल्कि क्या होता था, ऐसा वो नहीं करती थी. लेकिन जब भी उसके जो क्लासमेट्स, उसके जो क्लास के बच्चे थे वो उसके साथ ऐसा बिहेव करते थे, इतना मीन बिहेव करते थे, बिल्कुल सही से पेश नहीं आते थे, उसका मजाक बनाते थे, तब वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती थी. Pankhuri was good in studies. Whenever her classmates needed her notes or wanted to have a doubt cleared, they would come to her.
She was kind and forgiving and would willingly help them. पंखुड़ी पढ़ाई में काफी अच्छी थी और जब भी उसके क्लासमेट्स को उसकी मदद चाहिए होती थी, उसकी कुछ कॉपी चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर उनके क्लासमेट्स की कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो पूछना चाहते हैं, तो उसके सभी क्लासमेट्स उसके पास आया करते थे ये सब प्रॉब्लम्स लेके। और पंखुड़ी विलिंगली अपने मन से उनकी मदद करती थी क्योंकि उसका नेचर बहुत काइंड था और वो आसानी से माफ कर देती थी। बट एट अदर टाइम्स व्हेन दे डिड नॉट नीड हर हेल्प दे अवॉइडेड हर। लेकिन जब भी उसके क्लासमेट्स को उससे कुछ नहीं चाहिए होता था, उसकी मदद नहीं चाहिए होती थी, तब वो पंखुड़ी को अवॉइड करते थे, उसके पास नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, उसकी तरफ देखना भी नहीं। She longed to have a real friend, but she had none. वो चाहती थी कि उसके पास भी काश कोई अच्छा दोस्त होता, लेकिन उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था। On the road, in the bus, in the park, wherever she went, people would turn and stare at her. Their faces reflected many emotions: horror, revulsion, pity, but never friendship, affection, or even acceptance. जब वो पंखुड़ी कहीं जाती थी, चाहे वो रोड पर हो, बस में हो, या कहीं पार्क में गई है, तब सभी लोग, जहां भी वो जाती थी, सभी लोग वहां पर उसकी तरफ उसे घूरने लगते थे, देखने लगते थे। उनके फेसेस पर काफी सारे इमोशंस दिखते थे, जैसे कोई डर रहा है, किसी के चेहरे पर कोई डर का इमोशन है, कोई रिवल्शन का है, किसी को उस पर दया आ रही है, ऐसा भाव वो दे रहा है, ऐसा इमोशन वो दे रहा है, लेकिन कभी भी किसी के फेस पर फ्रेंडशिप या फिर अफेक्शन या एक्सेप्टेंस का इमोशन नहीं था। Pankuri was good at drawing too, but she spent most of the time drawing the things considered ugly. Bears, lizards, snails, vultures, toads, weeds and such things. पंखुड़ी ड्राइंग में भी काफी अच्छी थी, लेकिन वो अपना ज्यादातर समय उन चीजों को बनाने में, उन चीजों को ड्रॉ करने में बिताती थी जिनको बेकार माना जाता था, सुंदर नहीं माना जाता था, जिन्हें अगली माना जाता था। जैसे कि चमगादड़, छिपकली, स्नेल्स हो गए, वल्चर जिन्हें हम गिद्ध कहते हैं, टोड्स, मेंढक, वीड्स और ऐसी अलग बाकी चीजें। That evening, Pankhudi decided to draw the ugliest creature anybody could have ever imagined. She thought and started. After 3 hours, she looked with satisfaction at what she had drawn. उस शाम पंखुड़ी ने डिसाइड करा कि वो सबसे अगलीस्ट क्रीचर को बनाएगी, उसको ड्रॉ करेगी जो वो इमेजिन कर सकती है। तो उसने सोचा और शुरू किया, और 3 घंटे बाद जो उसके सामने ड्राइंग थी वो उसे देखकर सेटिस्फाइड थी कि उसने जो भी बनाया है वो अच्छा है। It was a strange creature, the body of a lizard, the head of a toad, and the wings of a bat, the eyes of a cobra looking in opposite directions, and snout that of a wild boar. तो उसने जो क्रीचर ड्रॉ करा था वो काफी स्ट्रेंज था, काफी अजीब सा क्रीचर था, जिसका शरीर तो लिजर्ड का था लेकिन उसका सर एक मेढक का था। उसके पंख भी थे जो एक चमगादड़ की तरह पंख थे। उसकी आंखें कोबरा की तरह थी जो कि दोनों अपोजिट, अलग अलग डायरेक्शंस में देख रही हैं। साथ ही वो एक वाइल्ड बोर की तरह मोटा भी था। Its body was dirty brown with green and slimy scales. की जो बॉडी थी वो डर्टी ब्राउन कलर की थी, विद ग्रीन और स्लाइमी स्केल्स के साथ, उस पर लाइंस थी। ऑफ कोर्स इट वाज वेरी अगली, और हाँ वो काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था, काफी ज्यादा अगली दिख रहा था। She thought of its name and then wrote horrid. Pankhudi stuck the painting on the wall opposite her bed and तो पंखुड़ी उसके नाम के बारे में सोचने लगी। ठीक है, सोचने लगी और उसने हॉरिड नाम चूज करा और उसे वहां पे लिख दिया। अब पंखुड़ी ने उस पेंटिंग को अपने बिस्तर के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया और सो गई। She fell fast asleep and soon she was dreaming. वो जल्दी ही सो गई और अब वो एक सपना देखने लगी। Horrid was in her dreams. Horrid उसके सपने में आया। He slowly emerged out of the painting and stood before her. She was petrified to the extreme. She cried in horror because nothing could be more frightening than him, not even herself. तो उसने क्या देखा कि जो हॉरर है वो धीरे धीरे अपनी पेंटिंग से
बाहर आ रहा है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डरने लगी। क्यों? और वो रोने लगी डर की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था, इवन उससे भी ज्यादा वो उसे डरावना दिख रहा था। देन शी हर्ड अ स्वीट वॉइस फ्रॉम द क्रीचर, लुक एट मी पंखुड़ी। तभी उसने उस क्रीचर से काफी सॉफ्ट सी आवाज सुनी कि पंखुड़ी मेरी तरफ देखो। पंखुड़ी स्लोली लुक्ड, धीरे धीरे पंखुड़ी ने ऊपर की तरफ देखा। बिफोर हर स्टूड द क्रीचर इन ऑल हिज astounding ugliness. And then she saw that the creature was changing. The scales changed into wings, the mouth changed into a long beak, the body was all covered with fur, and in no time stood before her a swan, the most beautiful bird she could ever imagine. तो अब क्या हुआ, जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि वहां पर हॉरिड है, वो अगली क्रीचर सामने खड़ा हुआ है। और धीरे धीरे उसने देखा कि अब वो बदलने लगा है, वो जो क्रीचर है वो बदलने लगा है। जो उसके स्केल्स थे, जो उसके बैट के विंग्स थे, वो सब अब विंग्स में, पंखों में बदलने लगे। उसका जो मुंह था हॉरिड का, वो एक लंबी सी चोंच में बदल गया, और उसकी बॉडी पंख में कवर हो गई, फर में कवर हो गई। और बिना कोई टाइम में क्या हुआ, उसके सामने एक स्वान खड़ी थी, एक मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड जो उसने कभी इमेजिन करी थी, एक स्वान, एक हंस। ठीक है। हाउ हैव यू चेंज, आस्क्ड द एस्टोनिश्ड पंखुड़ी। तो पंखुड़ी उससे पूछती है कि आखिर तुम वैसे बदल कैसे गए। हॉरिड ओनली स्माइल्ड, इट वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल। हॉरिड ने सिर्फ स्माइल करा, जो कि काफी एक अच्छी सी स्माइल थी। How did you change from the ugliest creature to the most beautiful one? asked Pankhuri. तो पंखुरी ने पूछा कि आखिर तुम कैसे एक अगलीस्ट क्रीचर से एक सबसे सुंदर क्रीचर में बदल गए। As your thoughts, so your face. Do you understand me? Horrid said. तो हॉरिड ने कहा कि जैसे तुम्हारे थॉट्स होंगे, तुम्हारे विचार होंगे, वैसा ही तुम्हारा फेस होगा। क्या तुम मुझे समझ सकती हो? हॉरिड उससे पूछता है। नो सेड पंखुड़ी ब्रीफली। पंखुड़ी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। यू सी, मोर इम्पोर्टेंट देन दिस बॉडी इज वॉट इज विद इन। In the inside of us, we have feelings and emotions. If they are beautiful, you ought to be beautiful. Ugliness or beauty of the body does not matter much, said the horrid. तो हॉरिड कहता है कि देखो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारे अंदर क्या है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है ये, इसके अंदर क्या है। अगर इनसाइड ऑफ अस, हमारे जो अंदर है, हमारे अंदर क्या है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ठीक है, अगर वो अच्छे होंगे तो हम सुंदर दिखेंगे, हम भी अच्छे दिखेंगे। और अगलीनेस और ब्यूटी जो होती है सिर्फ शरीर की होती है, जो कि ज्यादा मैटर नहीं करती। आप अंदर से, आपकी इनसाइड ब्यूटी कैसी है, वो डिपेंड करती है, उसका फर्क पड़ता है। आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। Pankhuri looked on while Horrid said, real beauty lies within. You can find a number of people who are great in mind but ugly in body. They all are considered beautiful. It is due to their beautiful mind, kind emotions and noble feelings. तो हॉरिड अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि असली सुंदरता जो होती है वो तुम्हारे अंदर होती है, वो तुम्हारे अंदर लाई करती है। तुम्हें कई लोग दिखेंगे जिनका जो दिमाग था वो बहुत अच्छा था, काफी ग्रेट था, लेकिन वो देखने में सुंदर नहीं थे। लेकिन उन सबको सुंदर माना जाता है, उन सबको ब्यूटीफुल माना जाता है, क्योंकि उनका दिमाग अच्छा था, उनके इमोशंस थे, वो काइंड इमोशंस थे, और उनकी जो फीलिंग्स थी दूसरों के लिए वो अच्छी थी। देन व्हाई डू आई नॉट लुक ब्यूटीफुल, आस्क्ड पंखुरी। तो पंखुरी पूछती है, फिर मैं क्यों नहीं सुंदर दिखती हूँ। You have been looking only at your physical body. Here is a magic mirror. Look in it. You will find yourself the most beautiful girl in the world, said the horrid as he took out a large mirror from behind him. तो हॉरिड कहता है कि तुम सिर्फ अपनी बॉडी को देख रही हो, अपनी फिजिकल बॉडी को देख रही हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ये रहा एक जादुई शीशा, जादुई मिरर, इसमें देखो और तुम देखोगी कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो।
हॉरिड ये कहता है और अपने पीछे से एक बड़ा सा शीशा निकालता है. As Pankhuri looked in the mirror, she found that standing in front of her was the most beautiful girl she had ever seen in her life. Her lovely eyes filled with warmth, her skin glowing, and her face full of joy. She looked like a goddess. तो पंखुड़ी ने उस शीशे में देखा और उसे दिखा कि उसकी आंखों के सामने इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की खड़ी है जो उसने कभी देखी हो. उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, उसकी आंखों में वार्म थी, गर्माहट थी, उसकी स्किन चमक रही थी, उसके फेस पर बहुत ज्यादा खुशी थी और वो एक देवी की तरह, एक गॉडेस की तरह दिख रही थी. Who is this girl? Is she a fairy? तो वो हॉरिड से पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है, क्या ये कोई परी है. That girl is you, little one. What you are looking at is a mirror. This mirror reflects the thoughts in your mind and the feelings in your heart, said Horrid. तो हॉरिड कहता है कि ये लड़की तुम हो. ये क्या दिखाता है, ये मिरर जो है जिस पे तरफ तुम देख रही हो, ये एक मिरर है जो कि वो रिफ्लेक्ट करता है कि तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा जो माइंड है उसमें कैसे विचार हैं, तुम्हारे तुम्हारी फीलिंग्स कैसी हैं, ये मिरर उन चीजों को रिफ्लेक्ट करता है. Your face is a reflection of your pure mind and heart. You are a lovely person within and it shows on your face outside. हॉरिड कहता है कि ये जो मिरर है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तुम्हारा माइंड और तुम्हारा हार्ट कितना प्योर है, तुम कितनी अच्छी इंसान हो और तुम एक बहुत प्यारे इंसान हो अंदर से, और यही चीज तुम्हारे चेहरे पर बाहर दिख रही है. Just then Pankhuri woke up from her dream. She opened her eyes and looked around. The picture of Horrid was still on the wall, but it did not appear to be ugly anymore to her. तभी उसकी सपना टूट गया पंखुड़ी का, और पंखुड़ी अपनी नींद से जाग गई, अपने सपने से जाग गई. उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर चारों तरफ देखने लगी. हॉरिड की पिक्चर अभी भी दीवार पर ही थी, लेकिन पंखुड़ी को अब वो उतनी अजीब सी, अब वो उतनी डरावनी या फिर अगली नहीं लग रही थी जितनी उसे वो पहले दिख रही थी. She stood up and stood in front of the mirror. She saw that despite the scar on her face, she was a beautiful girl. Her pretty face was glowing in happiness. तो पंखुड़ी उठती है और जाकर अपने शीशे के सामने खड़ी हो जाती है. वो देखती है कि इस स्कार के साथ, हालांकि उसके फेस पर एक स्कार है, लेकिन इस स्कार के बावजूद भी वो एक काफी सुंदर लड़की है. और ये सोचकर, ये देखकर उसका जो प्रिटी फेस, उसका जो सुंदर सा फेस था, ये खुशी से चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है. ठीक है. तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा, दैट इट इज योर इंटरनल ब्यूटी दैट मैटर्स, नॉट दी आउटसाइड वन. ठीक है, आपकी अंदर से आप कैसे हो, आप कैसे इंसान हो, वो ज्यादा मैटर करता है. नेक्स्ट वी केम अक्रॉस अ फ्यू न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर. इन्फेंट यानी कि वेरी यंग, बहुत ज्यादा यंग, छोटा सा बच्चा. विलिंगली यानी कि ऑफ वंस ओन फ्री विल, अपनी खुद की इच्छा से करना. वार्मथ यानी कि काइंडनेस, एक अच्छा इंसान होना, काइंड होना. नेक्स्ट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है. फर्स्ट, द टीचर वाज टीचिंग, टीचर क्या पढ़ा रही थी, सिमिलीज पढ़ा रही थी, तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट, इट वाज एज अगली एज, जब टीचर ने पूछा कि इट वाज एज अगली एज, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, पंखुड़ी, ऑप्शन डी. Next, the girl got a dash where her eye should have been. पंखुड़ी की जहां पर आंख होनी चाहिए थी वहां पर क्या था, एक स्लिट थी, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, पंखुड़ी वॉज गुड एट, पंखुड़ी किस में अच्छी थी, ड्राइंग में अच्छी थी, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, द नेम ऑफ द क्रीचर वॉज, पंखुड़ी ने उस क्रीचर का नाम क्या रखा, हॉरिड, तो ऑप्शन बी, हॉरिड. ओके. नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको सही और गलत यहाँ पे बताना है. फर्स्ट, पंखुड़ी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, पंखुड़ी बहुत ज्यादा सुंदर थी, क्या ऐसा था, नहीं. ये क्या हो गया, फॉल्स.
नेक्स्ट, शी वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, वो पढ़ाई में अच्छी थी पंखुरी। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, पंखुड़ी हैड मेनी रियल फ्रेंड्स, पंखुड़ी के बहुत सारे अच्छे सच्चे दोस्त थे क्या? नहीं थे, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, शी डू एन अगलीस्ट क्रीचर, पंखुड़ी ने बहुत ही अगली क्रीचर ड्रॉ करा। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, द पेंटिंग वॉज ऑन द वॉल ऑफ द ड्राइंग रूम, जो पेंटिंग थी वो ड्राइंग रूम की दीवार पर थी? नहीं, कहाँ पर थी? वो पंखुड़ी के बेडरूम की वॉल पर थी। ओके, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो कि आपको फिल करनी है। फर्स्ट, पंखुड़ी लोअर्ड हर हेड इन डैश एंड पेन, पंखुड़ी ने अपना सर नीचे कर लिया, क्यों? इन शेम एंड पेन। नेक्स्ट, शी वॉज वेरी डैश एंड फॉरगिविंग, पंखुड़ी कैसी थी? शी वॉज वेरी काइंड एंड फॉरगिविंग। नेक्स्ट, पंखुड़ी वॉज गुड एट, पंखुड़ी किसमें अच्छी थी? शी वॉज गुड एट स्टडीज। ठीक है, गुड एट स्टडीज एंड इन ड्राइंग। ठीक है, और वो ड्राइंग में भी अच्छी थी। नेक्स्ट, डैश केम इन हर ड्रीम, पंखुड़ी के सपने में कौन आया? हॉरिड, यहाँ क्या जाएगा? हॉरिड। नेक्स्ट, हर प्रीटी फेस वॉज ग्लोइंग इन, जो पंखुड़ी का फेस था वो किसमें ग्लो कर रहा था? खुशी से ग्लो कर रहा था, चमक रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड टू whom, किसने किससे कहा? ठीक है, आपको कुछ लाइंस गिवन है, आपको बताना है ये लाइंस किसने किससे कही। फर्स्ट, एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, एक गुलाब की तरह सुंदर, ये किसने कहा? अर्नव ने। ठीक है, किससे कहा? सेड टू टीचर। ठीक है, नेक्स्ट, एज सॉफ्ट एज सिल्क, एक सिल्क की तरह ही कोमल, ये किसने कहा? विशाल ने। किससे कहा? टीचर से। नेक्स्ट, लुक एट मी पंखुड़ी, पंखुड़ी मेरी तरफ देखो, ये किसने कहा? हॉरिड ने। किससे कहा? पंखुड़ी से। नेक्स्ट, हाउ हैव यू चेंज्ड, तुम आखिर बदल कैसे गए, ये किसने कहा? पंखुड़ी ने। किससे कहा? हॉरिड से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेक सेंटेंसेस, गीगल, शॉक्ड, काम, क्रीचर, आपको यहाँ पर कुछ ये वर्ड्स गिवन है जिन वर्ड्स का यूज करके आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, जैसे कि क्रीचर। ठीक है, पंखुड़ी ड्रू एन अगलीस्ट क्रीचर। ठीक है, now all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.